जय बद्र विशाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो है प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। तो आज हम चर्चा करेंगे भीष्म पंचक पर। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, कार्तिक मास में की गई हर छोटी बड़ी तपस्या का फल 1000 गुना मिलता है। कार्तिक मास अपने आप में सबसे शानदार महीना है, लेकिन कार्तिक के आखिरी जो 5 दिन यानी भीष्म पंचक और भी शानदार है। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं भीष्म पंचक की महिमा के। दोस्तों, कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने की तैयारी के लिए उपवास किया था, और विष्णुदेव को कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ उपवास करते देख भगवान ने उन्हें अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करने के लिए उपवास करने के लिए कहा। इतने प्रसन्न हुए हरि कि उन्होंने भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में कीर्तन, गायन, श्रवण, पठन, पूजन और व्रत करने वालों को भक्ति का शुद्ध प्रेम देने की सहमति भी दे दी। तो दोस्तों, बात करते हैं भीष्म पंचक व्रत 2024 की। तो भीष्म पंचक 2024 व्रत कार्तिक के दिन भीष्म देव को याद करने के लिए शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। भीष्म पंचक 2024 में 12 नवंबर 2024 को शुरू होगा और वही जो है 16 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। जो लोग चतुर्मास व्रत का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन यानी भीष्म पंचक 2024 पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री सूत गोस्वामी पद्म पुराण उत्तराखंड में कहते हैं कि यह मुक्तिदायक व्रत देवताओं के लिए भी अज्ञात है। यदि कोई मेरी कही हुई बात सुनकर इन 5 दिनों में व्रत करता है तो वहाँ उस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसे भी सुख की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें बारंबार वास्तविकता बताता हूँ कि जो व्यक्ति इस व्रत को गुप्त रूप से रखता है तथा इसे निरंतर करता रहता है, उससे अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं भीष्म पंचक व्रत का पालन करे तो करे कैसे। तो भीष्म पंचक व्रत के 3 स्तर होते हैं, यानी कि लेवल होते हैं। पहला स्तर, जो लोग उपवास के स्तर का 1 का पालन करते हैं, वे प्रतिदिन गाय के उत्पाद खा सकते हैं या पी सकते हैं। उपवास के स्तर प्रथम में ली जा सकने वाली सामग्री मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि गाय का गोमय, नंबर 2 गोमूत्र, नंबर 3 गाय का दूध यानी कि खीर, और नंबर 4 गाय के दूध से बनी हुई दही, और नंबर 5 गाय के दूध से बने हुए सभी उत्पादों को एक साथ मिलाकर यानी पंचगव्य बनाकर। लेवल नंबर 2 यानी कि स्तर नंबर 2 का है, बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उपवास के पहले चरण का पालन नहीं कर सकता है तो वह फल और जड़ें खा सकता है। केवल फल और जड़ें जिनमें अधिक बीज ना हो, जैसे अमरूद, अनार आदि। उबला हुआ आलू और शकरकंद लिया जा सकता है। स्वाद के लिए समुद्री नमक लिया जा सकता है। काजू, खजूर, किशमिश, नारियल पानी, कसा हुआ नारियल लिया जा सकता है। उपवास के इस चरण में दूध और
दूध से बने उत्पाद लेने से बचना चाहिए। अब स्तर नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति स्तर नंबर 1 या स्तर नंबर 2 का पालन नहीं कर सकता है तो वह स्तर नंबर 3 का उपवास कर सकता है। दोस्तों, उपवास के इस स्तर को हविष्य के रूप में माना जाता है। श्री हरि भक्ति विलास में वर्णित अनुसार उपवास के स्तर नंबर 3 में ली जा सकने वाली सामग्री कुछ इस प्रकार से है। आटा चावल, यानी कि चावल जो बिना उबाला हुआ हो, कच्चा या पॉलिश किया हुआ, बिना पका हुआ। गाय का शुद्ध घी, सेंधा नमक, जिसका चर्चा मैंने आपको समुद्री नमक के रूप में बात की थी, वो सेंधा नमक है। गाय का दूध और दूध के द्वारा बनी हुई क्रीम, पका हुआ केला, काला साका, गेहूँ। दोस्तों, फल, स्कंद पुराण नागर खंड में कहा गया है कि छोटे बीज वाले या केवल कुछ बीज वाले होने वाले फल, आम, कटहल, लावले फल, केला, घास की जड़ को छोड़कर अन्य जड़ें, पिपली, हरितकी, नागारंगा, इक्षु द्रव्य या गन्ने से बने हुए पदार्थ, यानी कि गुड़ या चीनी, शक्कर वगैरह। दोस्तों, एक विशेष बात आपसे कहता हूँ, किसी रूप में तेल नहीं लेना चाहिए। यद्यपि मैंने जो आपको सामग्री हविष्य का हिस्सा है और कार्तिक माह में इनका सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, मूंग दाल, तेल का तिल, बीटा शाका, षष्टिका शाक, मूली, जीरा, इमली। जो लोग एकादशी से एकादशी तक, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास का उपवास रखते हैं, उनका चतुर्मास एकादशी को समाप्त हो जाता है, इसलिए वे हविष्य पर मूंग की दाल ले सकते हैं। हालांकि अधिकांश भक्त पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक, यानी कि आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमासी तक पालन करते हैं, इसलिए वे भीष्म पंचक के दौरान मूंग की दाल नहीं लेते। दोस्तों, भीष्म पंचक के शुभ दिन पर अपने से जो हो सके उस चीज़ का दान करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं भीष्म देव तर्पण। भीष्म तर्पण कैसे करें? दोस्तों, माँ गंगा और शांतनु के पुत्र भीष्मदेव श्री हरि के महान भक्त थे। उन्होंने कार्तिक मास के अंतिम दिनों तक उपवास किया था। अब बात करते हैं भीष्मदेव तर्पण की। उपवास किया था और भीष्मदेव के प्रेम और भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कार्तिक के अंतिम 5 दिन तक उनके नाम पर होंगे, और श्री कृष्ण ने भक्तों को शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यदि वे कार्तिक के इन अंतिम 5 दिनों में तपस्या करेंगे तो भीष्मदेव को तर्पण करने से पहले पवित्र नदी या तालाब में 3 बार स्नान करना चाहिए। यदि कोई पवित्र नदी में स्नान करने में असमर्थ है तो वह घर पर ही स्नान से पहले 3 बार गंगे गंगे का जाप करके सामान्य रूप से स्नान कर सकता है। दोस्तों, तर्पण की विधि बताता हूँ। तर्पण करने से पहले ब्राह्मण या तर्पण करता धागा पीछे की ओर रखना चाहिए, यानी जनेऊ यदि लागू, और दोनों हाथों में जल लेना चाहिए। मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर दोनों हाथों को दाईं ओर झुकाकर नीचे की ओर जल चढ़ाना चाहिए, ताकि जल दाएं अंगूठे से भी नीचे बहे। यह पितरों को तर्पण करने का एक तरीका है। भीष्म पंचक के दौरान भीष्मदेव के लिए यह करना चाहिए। तर्पण मंत्र ऐसा है: ओम व्याघ्रपद गोत्राय
संस्कृति प्रवराय चा पुत्राय ददाम्येता सलिलम भीष्म वर्मणे। अर्घ्य देना, उसके बाद अर्घ्य देना चाहे, अर्घ्य का है वसुनाम अवताराय संतनोत्म जय सिय अर्घ्यम ददामि भीष्मया अजन्मा ब्रह्मचारी। भीष्मदेव को प्रणाम भी करना चाहिए। उसके लिए मंत्र है ओम भीष्म संत नाओ विरहा सत्यवादी जितेंद्रिया अविराध भीरावनातु पुत्र पौत्र चित्तम क्रिया। नोट करने लायक बात है कि दिन में 3 बार तर्पण करना जरूर चाहिए। दोस्तों, भीष्म पंचक के दौरान इन सभी व्रतों का पालन करने से चतुर्मास के सभी 4 महीनों के व्रत का लाभ मिलता है और भीष्म पंचक के दौरान श्री राधा रमन यानी कि भगवान कृष्ण का विशेष प्रसाद प्राप्त होता है। गर्भ पुराण के में वर्णित अनुसार भीष्म पंचक के दौरान देवताओं को अर्पित किए जाने वाले जो प्रसाद है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, कमल के भगवान के चरणों में पद्म यानी कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, भगवान की जांघों पर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, भगवान की नाभि पर गंध अर्पित करना चाहिए और 4, भगवान के कंधे पर जावा नामक फूल चढ़ाना चाहिए। और नंबर 5, भगवान के सिर पर मालती पुष्प अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप उन्हें मानसिक रूप से भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इस अवधि के दौरान की गई हर छोटी तपस्या या दान कई गुना बढ़ जाती है और हम अपने पूर्वजों के नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के पास इस देवी देवताओं के प्रति दान कर सकते हैं। दोस्तों, जबकि महिमा से पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। जबकि महिमा, यदि कोई ऐसी सभी तपस्या करने में सक्षम ना हो तो उसे भी महामंत्र की अधिक माला जपनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें और 52वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। कालेर दोष निधे राजन अस्ति या यको महान गुणा कीर्तिनाद एव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजे। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायं यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम कलो तदधारि कीर्तनात्। अर्थात इस कलयुग में जो कि दोषों का सागर है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कृष्ण मंत्र का जाप करने मात्र से ही व्यक्ति सभी प्रकार के कलमशों से मुक्त हो सकता है और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकता है। सत्य सहस्त्राब्दी में ध्यान द्वारा, त्रेता सहस्त्राब्दी में विभिन्न यज्ञों के प्रदर्शन द्वारा, द्वापर सहस्त्राब्दी में भगवान कृष्ण की पूजा द्वारा जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया गया था, वही कलयुग में केवल पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप करने से किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवत गीता में कहा है भगवान ने 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि कृष्ण ने कहा है सभी युगों में वह महामंत्र का जप कर रहा है, वही मेरा परम भक्त है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोस्तों, भाइयों बहनों, सदा खुशी रहे, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। आपने मेरा ये वीडियो पूर्ण देखा, ये समय आपने मुझे दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि अभी भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें और अपने सुझाव विचार देने के लिए और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और अपनी कुछ व्यक्तिगत अपने क्षेत्र अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार, व्रत आदि की वीडियो यदि आप भी मेरे द्वारा बनवाने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर दिया है, उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं उसकी वीडियो भी आपके समक्ष लाऊंगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों और सहयोगियों, दोस्तों, मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद जी। मिलेंगे अगली नई वीडियो के